नमस्कार दोस्तों, अशोक स्टडी मोटिवेशन चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज मैं आपको एक धनवान सेठ की कहानी सुनाता हूँ। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस जीवन में मेरा क्या महत्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसकी हमारे जीवन में क्या महत्ता है? क्या आपने सभी अपने आप को गहराई से जानने का, समझने का कभी प्रयास किया है? तो कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने ही हम जीवन व्यतीत कर देते, लेकिन एक मनुष्य के लिए उसकी जरूरत क्या है आपको पता है? उसकी जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। यही नहीं, पर ये असल सत्य है। तो हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर कुछ न कुछ कारण से होता है। जैसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझने लगते हैं, लेकिन कई लोग अपने इस जीवन को, सत्य को समझ ही नहीं पाते। क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि वे हमेशा अपनी सोच गलत रखते हैं। उसमें यही अंतर है कि सही सोच और नेगेटिव सोच में, सही सोच में, जहां गलत सोच है वो हमारे लिए बहुत बड़ी कभी न कभी समस्या पैदा कर ही देती है। लेकिन सही सोच हमारे लिए एक नए अवसर लाती है। तो आइए हम मैं आपको एक कहानी के द्वारा एक धनवान सेठ की कहानी के बारे में बताकर आपको इस जीवन के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। तो साथियों, एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था और लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। लेकिन उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन, संपत्ति, रुपया, पैसा बहुत था, लेकिन जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसके साथ रहते थे और वे उन्हीं के साथ रहते थे। और धनवान सेठ भी उन सभी लोगों की काफी मदद करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि तभी अचानक कुछ समय बर्बाद उस सेठ को एक भयंकर बीमारी लग गई। लेकिन सेठ की इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार कराया, लेकिन सेठ का इलाज कहीं नहीं हो सका। आखिरकार होने को कौन टाल सकता है? सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत एक था उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए सेठ के घर आए। जैसे यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं लौट कर तुरंत आता हूं। सेठ की ये बात सुनकर उस यमदूतों ने सेठ को अनुमति दे दी, जाइए आप। सेठ घर लौट कर आया, अपने चारों ओर नजरें घुमाई, वापस यमदूत के पास आकर बोला कि आप यहां से शीघ्र चलिए। लेकिन यमदूत इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देकर एकदम तो होश उठ गए कि ये क्या हुआ। और सेठ से इसका कारण जानना पूछा। सेठ ने दुख भरे
कहा, दुख भरे स्वरों में कहा, मैंने एक हेरा फेरी करके बहुत धन एकत्र किया, लोगों को खूब पिलाया खिलाया और लोगों की बहुत मदद भी की, लेकिन सोचा था कि वो मेरा साथ जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे। और अब जब मैं इस दुनिया के लिए सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ रहा हूं, तो वे सब लोग बदल गए और मेरे लिए दुखी होने के बजाय वह भी मेरी संपत्ति को बांटने की प्लानिंग कर रहे हैं, और किसी को मेरे लिए जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ। लेकिन साथियों, किसी को मेरे लिए जरा भी कोई अफसोस भी नहीं हुआ। ये सेठ की बात सुनकर यमदूत बोला, ये संसार ही ऐसा है कि प्राणी अकेला ही आता है और प्राणी अकेला ही प्राणी जाता है। इंसान जो भी अच्छा चाहे बुरा कर्म करता है तो उसका परिणाम उस आदमी को स्वयं भुगतना ही पड़ता है। और हर आदमी जीवन में सत्य को समझता है, लेकिन देर से समझता है। तो साथियों, हमें इस कहानी से जीवन में ये सीख मिलती है कि हमें इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग अपने जीवन के सही कर्मों को भुलाकर मनुष्य द्वारा बनाए गए जाल में, जैसे लालच, रुपया, पैसा, बुराई आदि तले में दबे रह गए हैं। तो साथियों, आप जो भोजन ग्रहण करते हैं वो आपके पेट में 4 घंटे रहता है, लेकिन जो वस्त्र पहनते हैं वो महीने में वो 4 महीने रहता है। लेकिन साथियों, जो हम ज्ञान हासिल करते हैं वो जीवन के अंतिम पड़ाव तक हमारे साथ रहता है और संस्कार बनकर हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। साथियों, ज्ञान का बीज कभी गलत नहीं जाता। जो है जितना है सफल करते चलो, सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सही तरीके से देखो, उस व्यक्ति जो बोल रहा है उसको सुनो और व्यक्ति को समझो। लेकिन हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें अपनी कमियों उतना ही ज्यादा एहसास होता है। इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपने कदम में बढ़ते जाते हैं। लेकिन साथियों, ये कहावत भी आपने सुनी होगी कि क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद रखेंगे। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।